हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है ताकि बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आप तुरंत देख सकेंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है। अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हिंदी मीडियम से है ना, तो उनको जाके बताइए कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स पे आओ, मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स वो भी आपको मिल जाएंगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर एक बार चेक कर लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज हम क्या करने जा रहे हैं, द पी ब्लॉक एलिमेंट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइप नंबर 6। इसका टाइप 1 से लेकर 5 तक हमने बहुत अच्छे से किया है और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पी ब्लॉक के उसमें कवर करें। और अगर आपने नहीं देखा है ना तो जल्दी जाओ और वो भी एक बार देख लेंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैम क्या बोलते हैं हमेशा कि नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है ना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आए तो क्या करेंगे, उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखो, जब भी ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन आए ना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। मैम क्या बोलती है, फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। An amorphous solid A burns in air to form a gas B। एक कोई सा amorphous solid A है, ठीक है, वो एयर के साथ बर्न हो रहा है। एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या बना रहा है, एक कंपाउंड B बना रहा है। कंपाउंड, इट फॉर्म्स अ गैस B विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब जो ये B है ना, ये क्या करती है, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ठीक है। लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ठीक, ओके मैम। द गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर को जब आप रोस्ट कर देते हो तब भी ये गैस बनती है। उसमें एक आपको हिंट दे दिया ऐसी, ठीक है, जनरली कि जब आप सल्फाइड ओर को, यहाँ पे लिखते हैं, जब भी आप सल्फाइड ओर को क्या कर देते हो, रोस्ट करते हो, तो भी आपको ये गैस मिलती है, ठीक है, ओके जी। उसके बाद देखो, दिस गैस डीकलराइजेस एसिडिफाइड एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो गैस बी है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या करती है ये, दिस गैस डीकलराइजेस मतलब डीकलराइज कर देती है किसको, एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन को, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं डीकलराइज एक्वस KMnO4, ठीक है, एक्वस KMnO4, ओके मैम। एंड रिड्यूसेस Fe3+ टू Fe2+। और एक और चीज क्या करती है, ये Fe3+ को रिड्यूस कर देती है Fe2+ में, ठीक है। अब क्या बताना है, A बताना है जो कि एक सॉलिड है और B बताना है जो कि एक गैस है, ठीक है। और यहाँ पे देखो गैस कितने सारे काम करिए, एक तो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, यहाँ पे सल्फाइड और रोस्ट करेंगे तो आपको ये गैस मिलेगी, और Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देती है, और क्या करती है, डीकलराइज कर देती है एसिडिफाइड एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन को, ठीक। अब देखते हैं इसकी रिएक्शंस। यहाँ देखो, जो आपका A है वो क्या, सॉलिड है, दैट इज योर S8। जब इसको क्या किया था हमने, इन द एयर, जब इसको बर्न किया था तो हमें एक गैस मिलती थी जो कि क्या है, SO2। और जो ये गैस है ना, ये क्या करती है, ये बहुत सारी चीजें कर रही थी ना, एक तो लाइम वाटर को मिल्की कर रही थी, SO2 क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। दूसरी चीज, जब हमने इसको किस में डाला, देखो यहाँ पे KMnO4, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, प्लस H2O। इसको डीकलराइज कर देती है, इसको क्या कर देती है, यहाँ पे डीकलराइज कर देती है। जो आपका ये Mn, देखो MnO2 से क्या बन जाता है, यहाँ पे Mn2+, और ये क्या हो जाता है आपका कलरलेस, ये हो जाता है आपका कलरलेस। MnO4 नेगेटिव, ये क्या है आपका वॉयलेट कलर का होता है, ये क्या होता है आपका वॉयलेट कलर का होता है। तो ये गैस क्या करती है स्पेसिफिकली, यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ पे 5। तो ये गैस स्पेसिफिकली करती क्या है, ये ना डीकलराइज कर देती है किसको, इस वॉयलेट कलर को, और क्या बना देती है, Mn2+। और एक और चीज बोली थी कि ये Fe3+ से क्या बना देता है, Fe2+ बना देता है, देखो, ठीक। तो हमारी गैस कौन सी होगी, SO2 हो गई, और सॉलिड कौन सा, S8। इसका देखा था ना हमने, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म्स भी प्रेजेंट होते किसके, S8 के,
ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन हीटिंग लेड, एक बार देख लो फिर से रिएक्शंस, क्लियर है यहाँ तक सभी को बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, है ना, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स अ ब्राउन गैस, किसको हीट किया, इसको हीट किया, एक ब्राउन गैस मिली है आपको A, ठीक है, ओके बस इतना ही है, ठीक है, एक ब्राउन गैस मिली है अपन को ये, है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या है ये, एक ब्राउन गैस है, क्या है ये, एक ब्राउन गैस है, ओके मैम। द गैस A, अब जो ये ब्राउन गैस है ना, ऑन कूलिंग चेंजेस टू कलरलेस सॉलिड B, जब इसको कूल किया ना, जब इस ब्राउन गैस को क्या किया है, कूल कर दिया है, तो इट चेंजेस टू कलरलेस सॉलिड B, यहाँ पे उसने B बना दिया जो कि क्या है, एक कलरलेस सॉलिड है, जो कि क्या है, एक कलरलेस सॉलिड है, ठीक है, ओके मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सॉलिड B ऑन हीटिंग विथ NO, जब इस सॉलिड B को किसके साथ हीट किया, हीटिंग विथ NO, हीट कर दिया किसके साथ, NO के साथ, है ना, तो हमें क्या मिला, इट चेंजेस टू अ ब्लू सॉलिड C, और यहाँ पे हमको एक ब्लू सॉलिड मिल गया, ब्लू सॉलिड मिल गया विच इज योर सॉलिड C, ठीक है। आइडेंटिफाई A, B and C एंड ऑल्सो राइट रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ B and C। समझ आया, सबसे पहले क्या हुआ, PbNO3 होल ट्वाइस को हीट किया, A मिला जो कि एक ब्राउन गैस है, ठीक है, इसको जब कूल कर दिया तो हमें B मिला है, सॉरी A मिला, ठीक है, B मिला, वो क्या है, कलरलेस सॉलिड है, इसको जब ट्रीट किया, हीट किया किसके साथ, NO के साथ, तो हमें C मिला जो कि क्या है, ब्लू सॉलिड है, तो हमने ये बना दिया फ्लो चार्ट। समझ आया, फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, फिर रिएक्शंस अपने आप आ जाएंगे हमको, है ना। अब यहाँ देखो, PbNO3 होल ट्वाइस को जब हीट किया तो डायरेक्ट रिएक्शन है, इसके क्या मिलता है आपको, PbO मिल जाता है, क्या मिलता है आपको, PbO मिल जाता है, और NO2, हमें बोलता है एक ब्राउन गैस फॉर्म हुई है जो कि क्या है, NO2, ठीक है, ब्राउन कलर की गैस फॉर्म हुई है जो कि क्या है, NO2 है। जब इसको कूल किया तो क्या मिला आपको, सॉलिड मिला था, है ना, जब कूल किया था तो कलरलेस सॉलिड मिला था, मतलब डाइमर बन गया, ये N2 का क्या बन गया, यहाँ पे देखो N2O4 डाइमर बन गया इसका, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या बन गया, डाइमर बन गया है। अब जब इस N2O4 को किसके साथ ट्रीट किया, NO के साथ ट्रीट किया, आपको यहाँ मिल गया N2O3 जो कि क्या है, एक ब्लू सॉलिड है, जो कि क्या है, एक ब्लू सॉलिड है, क्लियर है। सबसे पहले क्या किया, PbNO3 होल ट्वाइस को हीट किया, PbO प्लस NO2 बना लिया, ओके मैम। इसके बाद जब NO2 को कूल किया तो क्या मिल गया, N2O4 मिल गया जो कि कलरलेस सॉलिड है, इसको जब ट्रीट किया NO के साथ तो क्या मिला आपको, N2O3 जो कि एक ब्लू सॉलिड है। अब हमको क्या बताना है, N2O4 और N2O3 का स्ट्रक्चर भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने बनाए N2O4, 2 N है आपके यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आपके 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके क्या लगे हैं, 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, और ये किसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, प्लस आ जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। अब बात करते हैं इसकी, किसका स्ट्रक्चर है, ये N2O3 का स्ट्रक्चर है, N2O3 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या हुआ, N सिंगल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका O, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका O, यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगा, ब्रेक कर देगा बॉन्ड को, ऐसे करके ऐसे ब्रेक कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, तो यहाँ पे बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये हो गए दोनों के स्ट्रक्चर, किसके, N2O4 के और N2O3 के, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑन हीटिंग कंपाउंड A गिव्स अ गैस B। अब देखो एक कंपाउंड A है, क्या किया, उसको हीट कर दिया और हमें क्या मिला, एक कंपाउंड B मिला है, एक कंपाउंड क्या मिला है, B मिला है, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो हमें यहाँ पे क्या हिंट मिली है कि जो B है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, एयर का, ओके मैम, यहाँ पे लिख देते हैं विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ठीक है, एयर में प्रेजेंट है। दिस गैस व्हेन ट्रीटेड विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव्स अनदर C। तो जब इस गैस को ट्रीट किया किसके साथ, मतलब उसका कैटालिटिक रिडक्शन कर दिया है ना, विथ कैटलिस्ट,
विथ कैटलिस्ट, तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, आपको मिला है सी, ठीक है ना, सी मिला है ना आपको यहाँ पे, जो कि क्या है, बेसिक इन नेचर है। क्या है, बेसिक इन नेचर है। गैस सी ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन इन मॉइस्ट कंडीशन, क्या किया इसका, ऑक्सीडेशन कर दिया इन मॉइस्ट कंडीशन, ठीक है। तो आपको क्या मिला, कंपाउंड डी मिल गया, विच इज अ पार्ट ऑफ एसिड रेन। अब ये क्या है, एसिड रेन का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एसिड रेन, पार्ट ऑफ एसिड रेन, ठीक है। अब देखो हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी डी। तो ए को हीट किया, हमें बी मिला, ऑन हीटिंग कंपाउंड ए गिव्स अ गैस बी, तो बी क्या है, आपकी गैस है, ठीक है, जो कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर है। अब इसका रिडक्शन किया, कैटालिटिक रिडक्शन कर दिया, सी मिल गया, सी का ऑक्सीडेशन किया, डी मिला, डी क्या है आपका, एक पार्ट है किसका, एसिड रेन का, क्लियर है। और सी क्या है आपका, बेसिक है नेचर में, बेसिक इन नेचर, क्लियर। तो ये हमारा फ्लो चार्ट रेडी हो गया। आप देखो रिएक्शन देखो, तो ए जो है जब उसको हीट किया, NH4NO2 आपका ए है, उसको हीट किया, आपको क्या मिला, N2 + H2O, ठीक है। और जो N2 है ये आपकी गैस है, N2 क्या है, आपकी गैस है। इसको क्या किया था फर्दर उन्होंने, जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया था, मतलब उसमें डाल दिया 3 मोल्स ऑफ H2, है ना, और कैटलिस्ट के साथ। तो आपको यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, ये हैबर्स प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस। क्या होता है कैटलिस्ट, फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें कौन सा प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस है ये। हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। इसके बाद देखो अमोनिया को जब क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या मिला, NO मिल गया हमको, नाइट्रस ऑक्साइड मिल गया, क्या मिल गया, नाइट्रस ऑक्साइड मिल गया। और यहाँ पे जब 4NO को किसके साथ ट्रीट किया, O2 के साथ, तो हमें NO2 मिल गया। अब हमको लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, देखते हैं एक बार। लास्टली दिया था फर्दर सी ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स अ कंपाउंड डी विच इज पार्ट ऑफ एसिड रेन, ठीक है। और देखो यहाँ पे जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो हमको क्या मिल गया, HNO3 और NO, क्या है ये, एसिड रेन का पार्ट है, HNO3, है ना। क्या होता है, जो वेपर्स होते हैं उसमें एसिडिफाइड जो भी आपके फ्यूम्स होते हैं वो मिल जाते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ रेन वो नीचे आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो H2SO4 हो गया, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, ऐसा नहीं होता, बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, लेकिन होता तो एसिड है ना, तो वो हार्म करता है हमारी स्किन को, हमारा बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं उससे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, रिएक्शंस, क्लियर। और हमारे यहाँ पे सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं किसके, द पी ब्लॉक एलिमेंट के। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको रिएक्शंस बस याद रखना है कि कौन कौन सी रिएक्शन कैसे होती है, और जब भी बड़ा सा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, फ्लो चार्ट बना लो, उससे क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। आपको एक और चीज़ करनी है, क्या, माइंडनेट ब्रेन्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आप देख सकेंगे। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, और वेबसाइट पर जाके आप और भी सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके 2 चैनल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। हम आपको दे रहे हैं एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी में भी और कंटेंट में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजेक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको मिलते हैं, देखो दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, और इसी के साथ और भी सारे कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि देखो वैदिक मैथ्स हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ई बुक्स और E-नोट्स, इसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके एक बार चेक कर लेंगे। और मुझे पता है कि सभी सोशल मीडिया पे भी हैं, मैग्नेट ब्रेन्स भी है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। जल्दी से जाओ मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को करेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।